अपने कनेक्शन को, जो इंटरनेट को ठीक करें, तो तब उनको आवाज क्लियर हो जाएगी। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करते हैं कि वेक्टर स्पेस क्या होती है बेसिकली। अब वेक्टर स्पेस, ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है आपके पास पेज नंबर 28 में। बेसिकली वेक्टर स्पेस हमारे पास जो एक ऐसा सेट है जिसके ऊपर दो बाइनरी ऑपरेशंस हैं, उसके ऊपर दो बाइनरी ऑपरेशंस हैं, और वो जो सेट है उन दो ऑपरेशंस के एतबार से सिर्फ 4 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। कितनी प्रॉपर्टीज को? सिर्फ 5 प्रॉपर्टीज को, 5 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। और इसको ये जो है इसने डिफरेंट प्रॉपर्टीज ने एक से ज्यादा कर दी। वो कह रहा लीनियर स्पेस और वेक्टर स्पेस कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, कि आपके पास लीनियर स्पेस और वेक्टर स्पेस जो होती है, इसके अंदर 3 चीजें होती हैं। ये आपने पहले पता करना है। 3 चीजें होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अ फील्ड एफ ऑफ स्केलर, अ फील्ड एफ ऑफ स्केलर। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें आपके पास जो चीज होती है वो होती है फील्ड एफ ऑफ स्केलर। तो क्या क्लास में किसी बच्चे को पता है कि फील्ड किसे कहते हैं? जी सर। अच्छा बताएं जी आप, फील्ड किसे कहते हैं? सर एक ऐसा सेट जो अबिलियन ग्रुप हो और उसके बाद उस पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर जाए, तो उसको फिर फील्ड का नाम दे देते हैं। अच्छा 5 प्रॉपर्टीज उसमें होल्ड कर जाए सर। अच्छा अच्छा, ग्रुप का आपको पता है किसे कहते हैं? जी, जी किसे कहते हैं? एक नॉन एम्प्टी सेट होता है अच्छा जो कि दिए हुए बाइनरी ऑपरेशन के अकॉर्डिंग डिफाइन हो, अच्छा और फिर वो प्रॉपर्टी उसमें एसोसिएटिव हो, और फिर उसमें दिए हुए ऑपरेशन के अकॉर्डिंग वो मौजूद हो, इसकी आइडेंटिटी। इनवर्स आइडेंटिटी मौजूद हो, और फिर उसमें इनवर्स मौजूद हो, तो इसको अच्छा ग्रुप का नाम दे देंगे। अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर जाए तो अबिलियन ग्रुप हो जाएगा, और अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड कर जाता है तो फिर ये जो ग्रुप है ये फील्ड कहलाएगा। अच्छा जी, चलें अब बच्चों आपने मेरी बातें गौर से सुननी है जी सर। कि आपने मेरी बात जो है वो गौर से सुननी है। आज हम फील्ड की डेफिनेशन पढ़ते हैं। फील्ड बेसिकली हमारे पास एक सेट है, ये आपको नजर आ रहा होगा, जिसको हम एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है जी। और इस सेट के साथ हमारे पास दो ऑपरेशन होते हैं, एक को हम कहते हैं एडिशंस और दूसरे को हम कहते हैं डॉट को मल्टीप्लिकेशन। फील्ड हमारे पास एक सेट होता है नॉन एम्प्टी सेट एफ, और उसके साथ दो ऑपरेशन होते हैं बाइनरी ऑपरेशन, एक होता है एडिशन और एक होता है मल्टीप्लिकेशन। सच दैट कि ये सेट जो है वो सिर्फ दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे। कितनी प्रॉपर्टीज को? सिर्फ दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे। नंबर 1 कि आपके पास ये जो सेट एफ है, ये एक अबिलियन ग्रुप होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्या होना चाहिए जी? इज एन अबिलियन ग्रुप। हाँ जी बच्चों, ये पता चला आपको यहाँ तक? जी सर। फील्ड बेसिकली आपके पास एक सेट है जिसके ऊपर दो बाइनरी ऑपरेशन है, एक है एडिशन और दूसरा है जिसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन। सच दैट कि इस एडिशन के एतबार से ये अबिलियन ग्रुप हो, गोया के जो ग्रुप की 4 प्रॉपर्टीज हैं, फॉर एग्जांपल कि वो क्लोज्ड हो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एसोसिएटिविटी होल्ड करे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन,
और एडिटिव आइडेंटिटी उसकी एग्जिस्ट करे कि, और उसके बाद हर एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करे। 4 प्रॉपर्टीज ये ग्रुप की, और 5वीं जो है वो है जी अबेलियन प्रॉपर्टी। अगर उसके 2 एलिमेंट्स को हम ऐड करें तो वो कम्यूट करें विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, गोया कि a प्लस बी प्लस ए के इक्वल हो। तो ऐसे सेट को हम कहेंगे कि ये अबेलियन ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो आपके पास फील्ड एक ऐसा सेट है जो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या होना चाहिए, पहली प्रॉपर्टी क्या है कि क्या होना चाहिए, अबेलियन ग्रुप। अंडर एडिशन। और सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी एक कम्यूटेटिव ग्रुप होना चाहिए। कि आप एफ स्टार का मतलब क्या है, ये एफ स्टार याद रखना है आपने। एफ स्टार बेसिकली ये जो बच्चा है सायरा शकील, इस बच्चे की अपनी आवाज नहीं, इसके घर की भी आवाजें आ रही हैं, तो ये अपने आप को अनम्यूट कर दे। मैं इसे अनम्यूट करता हूं, ये बार बार अपने आप को म्यूट कर देते हैं। ठीक है जी सर। तो एफ स्टार आपके पास बेसिकली क्या है कि जब ये जो गिवन सेट एफ है इसमें से 0 को निकाल दें, इसमें से, क्योंकि ये एक विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप है, ये फॉर एग्जांपल ये 0 लिखा गया। ये 0 है। अगर हम इस सेट में से 0 को निकाल दें, जो सेट बचे, तो वो सेट एक कम्यूटेटिव ग्रुप होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, इज अ कम्यूटेटिव ग्रुप हाँ जी बच्चों, तो फील्ड बेसिकली क्या चीज है, फील्ड सिर्फ एक सेट, नॉन एम्प्टी सेट का नाम है जो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अबेलियन ग्रुप होना चाहिए और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन वो कम्यूटेटिव ग्रुप हो। फॉर एग्जांपल आपके पास सेट ऑफ जो नेचुरल नंबर्स हैं, हाँ जी बच्चों जरा आपने गौर करना है कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं वो आपके पास फील्ड नहीं है। क्यों जी, पहली बात ये वो ग्रुप ही नहीं है, वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप ही नहीं है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप ही नहीं है, तो वो फील्ड कैसे होगा। फिर हम आगे चलते हैं, ऐसे सेट देखते हैं क्या जो ग्रुप है कि नहीं है। सेट ऑफ इंटीजर जो है, इंटीजर जो है जी, जिसको हम जी से डिनोट करते हैं, ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन तो ग्रुप है, हमें पता है, और ये अबेलियन ग्रुप भी है क्योंकि इसमें वो 4 प्रॉपर्टीज और अबेलियन जो प्रॉपर्टीज है सारी सेटिस्फाई होती हैं। लेकिन ये फील्ड नहीं है। क्यों फील्ड इसलिए नहीं है कि अगर इसमें से हम 0 निकाल दें कि जी जो स्टार है आपके पास, जी स्टार जो है इंटीजर्स का जो सेट है, इसमें से अगर हम 0 डिलीट कर दें तो ये एक कम्यूटेटिव ग्रुप नहीं रहता। कम्यूटेटिव ग्रुप का क्या मतलब कि इसमें जो है वो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। कि आपको पता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन जो है वो 1 इनवर्स आइडेंटिटी होती है। 1 एक ऐसा इंटीजर है जिसको किसी भी इंटीजर n के साथ में मल्टीप्लाई करूं, लेफ्ट से करूं या राइट से करूं, तो आपके पास जो आंसर आता है वो वही नंबर n आता है। n कोई भी अगर आपके पास इंटीजर है तो 1 इसकी जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, लेकिन इसमें हर एलिमेंट का इनवर्स नहीं है। फॉर एग्जांपल 2 एक इंटीजर है, 2 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि आपके पास आंसर 1 आए, तो 2 को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आएगा। लेकिन 1/2 तो इंटीजर है ही नहीं, लेकिन 1/2 इंटीजर नहीं है, लिहाजा जी आपके पास एक फील्ड
नहीं है। नहीं, सेट ऑफ इंटीजर्स हैं, ये आपके पास फील्ड नहीं है। तो फील्ड की जो कॉमन एग्जांपल्स हैं वो मैं आपको लिखवाना चाहूंगा। जो आपके पास फील्ड हैं वो कौन कौन से हैं? सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स, रेशनल्स सेट ऑफ रैशनल नंबर्स और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हमारे पास बड़े जो हैं वो मशहूर फील्ड्स हैं। आपके पास जो है वो सबसे आप इसे कह दें कि आर जो रियल नंबर्स का सेट है ये, और उसके बाद जो रेशनल्स हैं ये जिसको आप क्यू से लिखते हैं क्यू, और उसके बाद कॉम्प्लेक्स सी, ये आपके पास फील्ड्स हैं। और उसके बाद फॉर एग्जांपल क्यू ऑफ स्क्वायर रूट 2, आपने ये भी देखा होगा कहीं, स्क्वायर रूट 2 जिसे आप लिखते हैं, ये भी आपके पास फील्ड है, सो ऑन। तो ये आपके पास फील्ड है। तो हम वेक्टर स्पेस की तरफ आते हैं। ये वैसे क्योंकि ये वो चीजें हैं जो आपने खुद से पहले रेडी रखनी है, लेकिन इसमें हम हर टर्म को हम थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन में जो है वो फील्ड से क्या मुराद। अच्छा जी, तो वेक्टर स्पेस बेसिकली एक चीज है जिसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि फील्ड ऑफ स्केलर्स, उसमें सबसे पहले एक फील्ड होता है, और सेकंड अ सेट वी ऑफ ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड वेक्टर्स। आपके पास एक और सेट होता है जिसको आप वी से डिनोट करते हैं, और उसके एलिमेंट्स को जो है वो आप कहते हैं कि वेक्टर्स हैं। और नंबर 3 अ रूल और ऑपरेशन, और उसके बाद उसमें दो ऑपरेशन होते हैं। एक को आप कहेंगे कॉल्ड वेक्टर एडिशन which associates with each pair of vectors alpha, beta and v a vector alpha plus beta in v called the sum of alpha and beta in as such a way। ये अच्छा जी, ये इसको मैं लिखना चाहूंगा यहाँ। कहता है जी हमारे पास वेक्टर स्पेस में एक फील्ड होता है, और उसके बाद वेक्टर स्पेस में एक सेट वी होता है, और तीसरे नंबर पे वो ये कह रहा है कि एक रूल होता है। रूल गोया कि एक ऑपरेशन होता है जिसको वो एडिशन से डिनोट कर रहा है। और ये बेसिकली एडिशन आपको पता है कि ये इस सेट से कि कार्टेशियन प्रोडक्ट से इसी सेट में एक फंक्शन होता है जो क्या करता है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई आपके पास ऑर्डर पेयर है जिसको आप अल्फा एक वेक्टर है, अल्फा एक वेक्टर है वी का, और एक बीटा है, तो ये इसको ऐड करता है अल्फा प्लस बीटा। ये जो आपका ऑपरेशन है जिसको आप एडिशन कहते हैं, इस ऑपरेशन के तहत ये आपने इसने जो नीचे लिखा हुआ है कि ये 5 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। और ये 5 का मतलब ये ग्रुप्स की प्रॉपर्टी है, इनको आप एक ही कह सकते हैं कि सच दैट अ वेक्टर